भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। इसके बाद में आज है 20 जून 2026 और मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर सीजेपी की प्रोटेस्ट में। मैं सीजेपी नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल हूँ, बट स्टिल मैं जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली तो मैं जूते पहनता नहीं हूँ, पर अभी प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो मैंने जूते पहन लिए। क्या पता मुझे भागना पड़े सिर्फ इसीलिए। इतनी ज़्यादा धूप है यार, एक तो ना जाने का मन भी नहीं करता, बट जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, बट आज का लेट्स गो, लेट्स सी। फुल रेडी। सोचा तो टोपी नहीं लगाऊंगा, पर इतनी धूप और इतनी गर्मी है कि लगाना पड़ रहा है। हालत खराब हो गई है, क्या बोलूं। अगर मेरी बात की जाए तो मेरा यहाँ आने का कोई रीज़न नहीं है। मैं सिर्फ मस्ती के लिए आया हूँ, और ठीक है मस्ती की नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोगों क्या विचार है। अगर हो पाएगा तो मैं कुछ नॉर्मल लोगों के इंटरव्यू तो नहीं, कुछ बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है। मतलब देखो, सारे टीआरपी वाले ही हैं जितनी मीडिया है, बट मैं ट्राई करूँगा जितना हो पाएगा। अगर हो पाया तो कि मैं नॉर्मल लोगों से बात करूँ, जानूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। क्योंकि रियल स्टोरी तो आएगी नहीं बाहर। अब जैसे अभिजीत इनका लीडर है, पर क्या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उस लीडरशिप से खुश है? पॉइंट क्या वो उनकी बात रख भी पा रहा है या क्या चल रहा है, ये तो जानना चाहिए ना। और ये लोग ही बता सकते हैं जो रियल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आते हैं, बट पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पे शूट कर रहा है, देखो नील हो गया। कोई बात नहीं। नहीं भैया नहीं, चीज़ में अपॉर्चुनिटी है गाइस। सब बिक रहा है यहाँ पे, सब बिक रहा है। अगर वहाँ पे दिखाया जाए तो टी शर्ट, मास्क और सब बिक रहा है वहाँ पे। टी शर्ट, मास्क जो जो लोगों को लेना है। और यहाँ पे पोस्टर बिक रहे हैं। भाई अपना एक फ़ोटो खिंचवा रहा है। एंट्री तो होगी ही कुछ ना कुछ देख के। नहीं भाई, आईडी कौन सी भी आईडी चलेगा। Excuse me, sorry. आईडी रेडी सर। सर मोबाइल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी चलेगा मोबाइल पे। स्टूडेंट आईडी भी चलेगा। क्या नाम है? गिर जाओ सर। अच्छा, भाई भीड़ तो बुरी है, लोग आए तो हुए हैं। मीडिया मीडिया भाई। सिर्फ मीडिया है भाई। हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो आपने लिख रखा है, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वो जो लड़की वायरल हो रही थी नीट की फुल फॉर्म ना बता पाने की वजह से, ब्यूटी विदाउट ब्रेन, नो ब्यूटी नो ब्रेन, पकड़ी गई, चोर निकली, कॉकरोच निकली, पता नहीं क्या क्या वो नहीं थी। और मैं बता दूं कि वहाँ पर हमारे 2-2.5 मिनट की बाइट चली थी। उस गोदी पत्रकार ने मुझसे दुनिया भर के फालतू सवाल किए। ये पूछा कि ये तो इंटरनेशनल है, इनको तो फंड आ रहा है, ये तो चाइना से एसोसिएटेड है, ठीक है। और तो और बहुत सारे उल्टे से सवाल पूछे। मैंने हर बात का ठीक ठाक जवाब दिया। और मैं अपना सवाल बता रही थी कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं। बस मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप अच्छे से एजुकेशन व्यवस्था संभाल रहे हो तो आपके बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं।
इस क्वेश्चन को उसने कहा, मैंने कहा आपने मिनिस्टर ऐसे लोगों को बनाया हुआ है जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती। उन्होंने कहा ऐसे तो आपसे पूछ लेंगे आप बताओ की फुल फॉर्म। और मैं बताती इससे पहले मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा, मैंने पॉज लिया। यार ऑब्वियस सी बात है कि जिस फील्ड से आप हो नहीं उसमें सोचने में आप समय लेते हो। कई बार आप फ्रिज खोलते हो, भूल जाते हो क्या निकालना है आपको, आप फोन उठाते हो, भूल जाते हो कौन सा ऐप ओपन करना है। मेरे साथ भी यही हो गया, कौन सी बड़ी बात थी इसमें। बट इसको इतना वायरल किया, इतना बदनाम किया कि इसके पास ब्रेन नहीं है, प्रोटेस्ट में चली आई। अब मैं बताती हूँ मेरे पास कितना ब्रेन है। मैं 4 नेशनल एग्जाम क्वालिफाइड हूँ, JRF होल्डर हूँ, रिसर्चर हूँ। मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को जो नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेट JRF एक पोस्ट PG एग्जाम है। जय भीम नारा लगना चाहिए, जय भीम देश बोले सारा जय भीम, जय भीम। लाइक इसमें लाइक बाबा साहब के बारे में तो हमने गाने में बताया ही है, बट जो जय भीम इसका हुक है, तो हम किसी पर्सन नहीं, वो कोई जय भीम एक नारा संघर्ष का है, जय भीम हर अन्याय के खिलाफ का नारा है। तो इसी बात पे वो जय भीम बोलो सारे यहाँ पे जय भीम। लाइक हमें ना इस गाने के थ्रू क्रांति लानी थी और उनकी रियल लेगेसी को रिप्रेजेंट करना था, तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस बैंगर। और मना के लाए भाई इसके ऊपर क्या स्टोरी है? देखिए, राघव चड्ढा जैसे पेड PR कैंपेन हीरोज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, जो जनता के मुद्दे उठाने का झूठा नाटक करते थे। पहले भी नाटक करते थे, एयरपोर्ट पे समोसे का प्राइस कम करना कोई जनता का मुद्दा तो है नहीं। आज जब इनके पास इतना मौका था जनता का मुद्दा उठाने का, जनता जब मुद्दे उठा रही है तब इनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आज ये ऐसी पार्टी में जाकर बैठे हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को चढ़ा के रखा जाता है, तो इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म करना जरूरी है। भाई मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो ये लीडर जो प्रोटेस्ट चला रहे हैं, क्योंकि इन द एंड तो उन्हीं की सुनी जाएगी देखा जाए तो जो उनके क्वेश्चन है या जो उनके आस्क है वो सही है तुम्हारे नज़रिए में, या और कुछ भी उनको पूछना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इनकी डिमांड, शॉर्ट टर्म डिमांड बिल्कुल सही है। इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का। इतनी बड़ी गलती के बाद, इतने लगातार पेपर लीक, इतने बच्चों की सुसाइड के बाद अगर फिर भी एक मिनिस्टर को उसकी पद से नहीं हटाया जाएगा तो ऐसी गलतियां और होती रहेगी और होती आई है। और इसीलिए इनको उस अपनी गलती का ड्रॉबैक मिलना, रिपरकशन मिलना बहुत ज़रूरी है और इनका इस्तीफा तो आना ही आना है। और ये क्या मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल जा रहा है या अभी भी स्टूडेंट का है? क्योंकि स्टूडेंट तो नहीं दिख रहे, ये तो आप ही देख रहे होंगे। देखिए, फ़र्क सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ही पड़ रहा है। लेकिन आजकल का प्रोटेस्ट का जो माहौल है, फार्मर्स प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी हो जाता है, लेफ्टिस्ट प्रोटेस्ट करे तो एंटी नेशनल टेररिस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी अपने बच्चों को कोई यहाँ भेजेगा नहीं। मैं खुद अकेला आया हूँ, जयपुर से आया हूँ और मैं खुद नीट एस्पिरेंट था, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वॉइस काउंट्स। कल पेपर है या नहीं है? कल पेपर है, लेकिन मैं नीट छोड़ चुका हूँ। उसके अलावा मेरा मतलब ये तो पर्सनल चॉइस है मेरी कि मैं और मेरे पॉलिटिकल कंटेंट देखा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इनजस्टिस देखा, तो उससे मेरा थोड़ा और डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये नहीं लगता जैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जी, जैसे बात हो रही थी स्टार्टिंग में, जितना माहौल था, कितना हाई था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा है, आई थिंक बढ़ रहा है। 6 जून को यहाँ जो लोग आए थे, कम आए थे, उसमें भी स्टूडेंट बहुत कम थे। लेकिन आज जैसे इन्होंने प्लानिंग बहुत सही की है कि हर स्टेट में करके आएंगे, हर स्टेट को दिखाएंगे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उनकी आवाज़ मैटर करती है। और आज यहाँ वापस दिल्ली में जुड़े हैं 20 जून को, एक छोटा 15 से 20 का गैप लेके, नागपुर में जो हुआ था लास्ट। तो प्लानिंग बहुत सही थी और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक इनकी सवाल और डिमांड सही है, हम इनके साथ जुड़े। और जैसे जयपुर की क्लिप आई थी कि अभिजीत को हाँ, लग गया है, मैं था वहाँ। तो वो क्यों लगा था? देखिए, जिनके पास डिबेट डिस्कशन करने को कुछ होता नहीं है, जिनकी आइडियोलॉजी बेकार हो, जिन्हें मुंह से बात करना ना आता हो, उन्हें हाथ उठाने पड़ते हैं और वो कमज़ोर हैं। और इससे कोई दीपके की इज्जत तो कम हो नहीं रही है, कोई प्रोटेस्ट कमज़ोर हो नहीं रहा है। तो ये उन्हीं की विफलता है, उन्हीं की कमज़ोरी दिखाती है जो इसका विरोध करना चाह रहे हैं। और अभी 1 बजे का टाइम था प्रोटेस्ट का जी, 3 बज गए हैं जी, अभी जीत नहीं आया है जी, तो क्या रहा है अभी? ये लीड तो वही कर रहा है देखा जाए तो जी। देखिए, लीड वो कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं स्लोगन चल रहे हैं, चार्ट्स चल रहे हैं। आवाज़ उठाने की बात है, वो सारी जनता मिलकर उठाएगी। दीप के फेस ऑफ द मूवमेंट ज़रूर है, लेकिन आवाज़ पूरी जनता की उठेगी। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टाइम पहले मैं मुकेश मोहन की रील एक देख रहा था, तो उन्होंने अपने रिसर्च से बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी जो इस वक्त बाहर पढ़ रही हैं, उनका बाहर जाने के बाद जब सिम से इंटरनेशनल रोमिंग की सिम नहीं थी और रिचार्ज नहीं था,
तो वहाँ का इंटरनेट सिम और रिचार्ज का पैसा यहाँ की गवर्नमेंट के एजुकेशन गवर्नमेंट के पैसे से भरा गया है, और छोटा मोटा नहीं था, बहुत मोटा पैसा था, मोटी रकम थी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो अपनी बेटी को इतना, अपनी बेटी जो स्टूडेंट है उसको इतना वैल्यू करते हैं, और 10+ सुसाइड जो हो चुकी हैं उनको इतना अनदेखा कर रहे हैं, और उनका ज़मीर इतना गिर चुका है, इतना मर चुका है कि उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, और अपनी गद्दी पे बैठ के वो यही काम आगे करते रहना चाहते हैं। हाँ, मेरा तो ये क्वेश्चन है कि जो आपका मुद्दा था, वो मुद्दा अभी तक है? आपको दिख रहा है कि जो लोग जो लीड कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे को लेके चल रहे हैं या अलग चली गई है चीज़? नहीं, मुद्दा चल रहा है। मुद्दा सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये लोग रिज़ाइन दे भी देंगे, फिर कोई आएगा, फिर वो करेगा। हमें सिस्टम सुधारना है, परमानेंटली सुधारना है। मैं 11th का बच्चा हूँ, मेरे कई फेलो मेट्स डर चुके हैं कि हमारे बारे में तो लीक नहीं हो जाएगा। अभी तक उनको एंजाइटी अटैक होता है। पिछले 3 दिनों में 4 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। कौन उनकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं है ना। ये पता क्या सोच रहे हैं कि ये तो राज करना है, हम इनके नौकर हैं। Who will tell them that they are public servant, not us? We are not their servant, they are our servant. ये लोग जब 26/11 हुआ था, 26/11, हमारे होम मिनिस्टर रिज़ाइन दिया था। उस समय के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उन्होंने रिज़ाइन दिया था। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को देने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता है, और जब कोई सवाल पूछ ले तो हमारे यहाँ पे धमकी। आयरनी देखिए, कोई सवाल पूछता है तो कोई सवाल पूछने में धमकी नहीं दे रहा है, बोल रहा है उधर क्यों सवाल पूछे। तो पूछे कहाँ जाते हैं हम? कहाँ पूछे सवाल पूछे भी कहाँ जाते हैं हमसे? हैं, कौन देगा हमारी अकाउंटेबिलिटी? अभी यहाँ पे ईरान में अमेरिका ने बॉम्बार्ड में हमारे 3 सेलर्स मार दिए। कितने पैसे मिले होंगे? 10 लाख रुपए चंदा दे रहे हैं। ये हमारी जान की कीमत है लोगों की। 10 लाख रुपए हैं? 10, अरे क्या होते हैं 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए महीने कमाता था वो बंदा। क्या बीती होगी इसके साल में, क्या उसका लोग। और हम लोग नॉट इवन, हम उनको अमेरिका बोल रहा है ये हमारी ड्यूटी थी, हम करेंगे। अमेरिका सॉरी तक नहीं बोल रहा। एंड वट एवर होम मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कर रहे हैं जयशंकर बस अपनी रीलें कढ़ाना आती है उनको कि अपने रीलें निकाल लूँ, कुछ भी बोल दूँ। क्या जरूरत थी उन्हें दलाल कंट्री बोलने की? उन्होंने रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड मीडिया में दलाल वर्ड यूज़ किया है। दलाल वर्ड। हमारी रेड लेजर निकल जाएगी, पर हमारी क्या स्टैंडिंग रहेगी, ये तो समझो। तो भाई यही थी मेन हाईलाइट 20 जून के प्रोटेस्ट की। अभी इसके बाद जो मेनली तो यही हुआ था कि लास्ट में 5 बजे तक का टाइम था प्रोटेस्ट का, बट 5:30 बजे तक मैं भी वहीं पर था। तो पुलिस आ गई थी, उन्होंने सबको हटा दिया। तो और जो अभिजीत वगैरह हैं सारे लोग बैठे हुए थे, शायद सारी रात भी धरना चला और अगले दिन भी धरना चला है, शायद अभी भी चल रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी राय दूँ तो वैसे तो ना ही दूँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं कैंसिल हो सकता हूँ। पर अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊँ तो वहाँ पे लगभग 60 से 70% तो मीडिया थी जो, और इंडिपेंडेंट मीडिया थी, और बाकी कुछ आप कह सकते हो 10 से 20% लोग जो थे वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे कॉलेजेस में पार्टी होती है, सोई होती है, NSUI होती है, इसी तरह की कोई ना कोई किसी पार्टी से थे। ABVP वाले नहीं होंगे क्योंकि वो भाजपा वाले हैं, तो वो वहाँ नहीं थे, तो जुड़े हुए थे। और मेरे एक एक्सपीरियंस में जो बात मुझे बहुत अलग लगी, जो बच्चे भी कुछ आ रखे थे वहाँ पे, वो सारे इतना कैमरा फ्रेंडली थे, और मैं क्या बोलूँ, मतलब सारे बहुत अच्छा बोल रहे थे। मतलब सबको जैसे पता हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और सारे एक ही चीज़ पे अड़े हुए थे। बट ठीक है, अच्छी बात है। और देखो मुद्दा तो सही है, शॉर्ट टर्म के लिए मुद्दा सही है कि धर्मेंद्र प्रधान की रिज़ाइन देना हो, एक अकाउंटेबिलिटी तो आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट मुद्दा बहुत बड़ा है, सिस्टम पूरा करप्ट है, और ये हम एक पार्टी को नहीं बोल रहे, ये सिस्टम की बात चल रही है। जो एक सिस्टम चलता है, लाइक नीचे जो चपरासी भी है वो भी पेपर लीक कर सकता है, और वो करते भी हैं, ठीक है। तो हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। ये तो जब तक इंसान गंदगी नहीं रोकेगा तब तक देश साफ़ कैसे होगा, वही वाली बात है। गंदगी तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता वरना मैं कैंसिल हो जाऊँगा, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं, बट ठीक है भाई, साइनिंग ऑफ। अब मैं 2 दिन बाद ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ। तो यही है, बाय बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट, ठीक है। जैसा हो बताना, मिलते हैं अगली वीडियो में।